कांग्रेस इस समय चुनावों में लगातार हार, एक के बाद एक सत्ता से दूरी, आपसी गुटबाजी और बगावत का सामना कर रही है। इन मुश्किलों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के आवा नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी ऊर्जा अपना घर ठीक करने में लगाए या फिर विरोधी से निपटने में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चिंतन और मनन करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनावों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। वहीं चिंतन शिविर से पहले सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की एक अहम बैठक भी होने जा रही है। CWC की मीटिंग शाम 4:30 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी। इस बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे के साथ साथ पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 13 से 15 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के पार्टी नेता आंतरिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाधान सुझाएंगे। इस शिविर में पार्टी के करीब 400 बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि हाल ही में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से जुड़ने की चर्चाएं थी। पार्टी आलाकमान की उनके साथ कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि कांग्रेस प्रशांत किशोर से दूरी बनाकर ही रखेगी। इस मामले के बाद कार्य समिति की यह पहली बैठक है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिना प्रशांत किशोर के कांग्रेस किस तरह से आगे की रणनीति बनाती है। देश में जगह जगह मंदिर, मस्जिद और ताजमहल पर विवाद के बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार पर नया बवाल शुरू हो गया है। मंगलवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने मांग उठाई कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश भर में मुगलों ने जो इमारतें बनाई हैं, उनका नाम बदला जाए। इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने दावा किया है कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार पर हिंदू भगवानों ने चिन्ह बनाए हुए हैं, तो ये कुतुब मीनार कैसे हो सकता है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का कहना है कि इस परिसर में लगी जैन और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का जीर्णोद्धार करके सम्मान के साथ स्थापित करना चाहिए और हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। ये सनातनियों का देश था और सनातनियों ने का ही बन के रहेगा। जो आज मेरी क्या अकेली सभी की ये सभी संत समाज की और विद्युत समाज की मांग है कि ये जो सनातनियों का देश है, तो इसको सरकार विचार करे और जितने भी इसके साथ छेड़छाड़ इमारतों के साथ की गई है, देखिए इसके लेके आपको सब जगह मिलते हुए आ रहे हैं, चाहे काशी हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका उल्लेख तो यही है कि जितने भी सनातनियों के मंदिर थे, इमारतें थी, सबके साथ जो भी युग था, जो भी उन्होंने मुगल कालीन थे या जो भी थे, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। उनको अपने जो है दूसरे रूप में बदलने की कोशिश की है। जो हम अब ये संकल्प ठाना है कि पूरा देश एक अखंड भारत और एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उधर इस प्रदर्शन को देखते हुए कुतुब मीनार पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है ताकि भीड़ कुतुब मीनार परिसर में अंदर ना घुस जाए। पेट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। उधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कुतुब मीनार का नाम ना बदल दिया जाए। उधर बीजेपी ने भी कई जगहों के नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी ने मांग की है कि अकबर रोड, हनुमान रोड, औरंगजेब लेन, तुगलक लेन के नाम बदलने की मांग की है।
इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। इनके नाम महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महर्षि वाल्मीकि और जनरल बिपिन सिंह रावत के नाम पर किए जाएं। पंजाब इन दिनों सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र बिंदु में बना हुआ है। पंजाब में नई सरकार आने के बाद से आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ रही है। पहले काली माता मंदिर के पास हिंसा होना, फिर प्रदेश में खालिस्तानी मूवमेंट में अचानक से तेजी आना। इन घटनाओं ने पंजाब की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को एक धमाके ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। मोहाली में सोमवार देर शाम पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस बिल्डिंग के मुख्यालय पर आरपीजी से हमला किया गया है। इस दौरान तेज धमाके की आवाज सुनी गई। हमले में बिल्डिंग के शीशे भी टूट गए। मोहाली पुलिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये धमाका रात को करीब 7:45 पे हुआ। ये मामूली सा धमाका है जिसकी अभी जांच की जा रही है। अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की आरपीजी लॉन्चर की बात आ रही है। वो सारी गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा, और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई लॉस नहीं हैगा। अब इस धमाके में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो एक कार से संदिग्ध आते हुए देखे गए थे। इन लोगों ने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड को दागा था। वहीं अब इस धमाके को लेकर केंद्रीय एजेंसियां फिर से एक्शन में आ गई हैं। एनआईए की तरफ से बताया गया है कि एक टीम को पंजाब इंटेलिजेंस ऑफिस भेजा गया है, जो जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। घटना के संबंध में इंटेलिजेंस के अधिकारी और जांच टीम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन टावर्स की जांच कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मोहाली ब्लास्ट मामले में रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इस धमाके के बाद से पंजाब हाई अलर्ट पर है। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसके आसपास पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। आर्थिक मंदी से जूझ रहा श्रीलंका अब गुस्से की आग में झुलस रहा है। देश में अभी भी इमरजेंसी लागू है, तो वहीं अब इस इमरजेंसी के बीच राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले कहा कि अगर उनके इस्तीफे से देश का मौजूदा आर्थिक संकट खत्म होता है तो वो इसके लिए देश में इन दिनों बुलडोजर काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब बुलडोजर दिल्ली पहुंच चुका है। इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत कई इलाकों में बुलडोजर से कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही के बाद आज बुलडोजर का पंजा शाहीन बाग की ओर घूमा। पूरे लाव लश्कर के साथ एमसीडी बुलडोजर लेके शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। तकरार को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन एमसीडी बुलडोजर को अतिक्रमण पर चला नहीं पाई।
दिल्ली के शाहीन बाग में जहां एक तरफ बुलडोजर पहुंच चुका है अतिक्रमण हटाने को लेकर, अब ये देखिए बुलडोजर पूरी तरीके से यहां पर जो है चला दिया गया है। ये घर जो है ये स्थानीय घर है एक, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो। ये आप ठीक इधर देखिए, ये स्थानीय विधायक यहाँ के अमानतुल्लाह खान है। जैसे ही बुलडोजर ने अपना पंजा उठाया, ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर निगम के तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इस जगह पर, यानी ये जो मेरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पर जो है अब बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगा है। ये देखिए पंजा जो है बुलडोजर कर चुका है। यहाँ पर लोग जो है तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे कोई किसी तरह का अतिक्रमण है ही नहीं तो बुलडोजर किस लिए चलाया जा रहा है। और जब से अखबारों में ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिन लोगों के सामान बाहर रखे हुए थे उनको अंदर रख लिया गया था, तो अब किस बात की ये कार्रवाई की जा रही है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एमसीडी के बुलडोजर को मुंह लटका कर वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस दौरान राजनीति भी अपने चरम पर दिखी। शाहीन बाग पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान करार दे दिया। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजयनगर में कार्रवाई करती है। कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। यहाँ कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहाँ पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूँ कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। जहांगीरपुरी की तरह शाहीन बाग में भी बुलडोजर पहुंचा तो मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया गया क्योंकि वहां के हालात अलग थे। हमने उदारता दिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को सुनते रहें, भले ही उसका निर्माण अवैध हो। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 2 जजों की बेंच ने इस बात पर ऐतराज जताया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को राजनीतिक पार्टियों ने चुनौती दी है। बेंच ने कहा, यह तो अति है, एक राजनीतिक पार्टी यहाँ क्यों आई है, उसके कौन से मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.